सर आपको गुड आफ्टरनून सर। सर पेपर दे दिया सर, आसान आया था काफी। अच्छा, कितने क्वेश्चन हुए? चलो, तो डर बहुत रहे थे। सर हो गए सर, सारे हो गए थे ऑलमोस्ट, एक दो नहीं हुए थे शायद, बाकी सारे हो गए थे। बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताएं, कोई क्वेश्चन अगर ना आया हो आप लोगों को तो मैं बता दूं क्वेश्चन ऐसा फंसा हो। गुड आफ्टरनून सर। आज एक्चुअली हम लोग का वीकअप होता है, तो मतलब कि आपका पैकेज जो है ऑफिस में ही है। आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे, बट रिलेटिव वेलोसिटी मेरी आदत में है कि मैं जब 2 डायमेंशन पढ़ाता हूँ उसी के साथ साथ 1 डायमेंशन आपको ये हुआ कि आप जो है रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन दैट आप क्वेश्चन जो भी पैकेज में दिया गया वो करें, और यूरोप की जो किताब है उसका क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। माय व्यू, सभी लोग आ गए? चलो, गुड आफ्टरनून सर। आदित्य तिवारी कैसा हुआ पेपर? बाकी लोग गुड आफ्टरनून सर। सर सर अच्छा गया, मतलब कुछ मुझे हल्की डिफिकल्टी आई, वो इंटीग्रेशन वाला टाइप था ना उसमें, क्योंकि मैं उधर उस समय क्लास नहीं किया था, बीमार था तो। अच्छा, लेकिन मैं कोप अप कर लूंगा सर उसमें। कोई बात नहीं बेटा, कर लेना। जरा अपना वीडियो दिखाना आदित्य, एक बार वीडियो ऑन करना बेटा। ठीक है, चलो कोई नहीं। पढ़ाई समझ में आ रही है अच्छे ढंग से? पढ़ाई यस समझ में सर। आ रही है? कोई बात नहीं सर मतलब कुछ हल्का दिक्कत आता तो क्लैरिफाई हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूछ लिया करो मेरे से। यस अगर सर। कोई दिक्कत आए तो सुराज से ओके सर। ठीक है बेटा। ठीक है सर। दया, दया यस सर। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? सर पेपर दिया नहीं मैंने, आज मेरा स्कूल का एग्जाम था, कल भी था, इसलिए अभी दे नहीं पाई। ओके ओके। सर 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 इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या इस पेपर में? हाँ, तुमने ऐसा तो नहीं किया कि आँख बंद करके टिक कर दिया हो? सर मैंने पिछले वाले में दिया था, मैं आज दूंगा पेपर। ओके सर। चलिए मैं जरा कोड ऑन कर लूं। और आप लोग पैकेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पैकेज के क्वेश्चन ऐसा तो नहीं सोच रहे एक लाइन से मैं ही कराता रहूंगा? सर कर रहे हेलो? हैं हाँ, सर तो कर रही हूँ मैं। कब तक कंप्लीट कर देंगे? कब तक कंप्लीट कर देंगे पैकेज? एक डाउट क्लास सर संडे तक हो जाएगा। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगले वीक में मैं डाउट क्लास एक को रखवा लूँ अलग से, या मैं खुद ही रख लूंगा आपका टीम जो है कि नहीं? हाँ, वैष्णवी तुम्हारा यस पेपर सर। कैसा हुआ? तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? सर एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, तो मैंने अभी तक दिया नहीं है, मैं रात में दे दूंगी। चलो कोई बात नहीं। बाकी लोगों का पेपर कैसा हुआ? चलिए ठीक है। सर मेरा तो अच्छा एडवांस हुआ में सर। कुछ डाउट है। एडवांस में क्या डाउट है बेटा? सर मैं क्वेश्चन नंबर बताऊं? पैकेज अभी मेरे पास नहीं है। सर मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। हाँ भेज देना। सुनो, एक काम करते हैं, रुको। किसका डाउट है? हर्ष आनंद आपका है या मानस का है? सर हर्ष हर्ष आनंद। ऐसा है कि कुछ बच्चे भी गायब दिख रहे हैं। ऐसा अभी कर लो, डाउट इकट्ठा कर लो, समझे बात को? जैसे संडे तक जो है सब लोग फोन रहे थे, हम कर लेंगे, ठीक है ना? और संडे के बाद मैं क्लास लगा दूँ। ध्रुव तुम्हारा क्या डाउट है? नो सर, मेरा डाउट नहीं है। पिछले बार कह रहे थे ना सर मेरा एक ग्राफ में डाउट है सर। कौन सा है बताओ? हाँ सर। सर हम आगे का कैमरा ऑन करते सर, आगे कैमरा करते हैं।
हाँ दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ, दिख नहीं रहा मुझे। दिख ही नहीं रहा है। चलो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात। आप सब लोग संडे तक कंप्लीट करें, संडे तक कंप्लीट करें, ठीक है। और इसके बाद संडे के बाद डाउट इकट्ठा करे रखें। देन आई स्टार्ट सॉल्व लाइन बाय लाइन। जो नहीं आ रहा, फोटो नहीं आ रहा तुम्हारा, संडे के बाद मैं शुरू करता हूँ। राइट बच्चों? हेलो। यस सर। यस सर। सर आपके आज 2 क्लास है क्या? हाँ 2 क्लास है, ठीक है। मैं नहीं रखवाया था, मैं नहीं कहा था सब। अच्छा ये किसके किसके बीच में ग्राफ दिया गया है? पीछे वाला ब्लर है, पीछे वाला ब्लर है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। हेलो। हाँ सर आ रहा है फोटो। नहीं फोटो ब्लर आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। ऊपर में एक्स तो दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। नीचे वाला इंडिपेंडेंट वाला एक्सिस कौन सा है बताओ मुझे। एक्सटी का ग्राफ है सर। एक्सटी का जो ये ग्राफ है ना सर, ये कैसे सर एक्सेलरेटेड है सर? एक्सेलरेटेड है, इसी पे ये बता दीजिए ना। पूछा क्या गया है ये बताओ, ग्राफ में समझ गया। पूछा क्या गया? पूछा क्या गया? व्हाट डू यू वांट टू नो? क्या जानना चाहते हो? हाँ सर, ये ग्राफ में सर इसमें बताया गया कि ये एक्सेलरेटेड है, मतलब एक्सेलरेशन सर इसमें शो कर रहा है बॉडी। तो ये सर कैसे है सर? ये तो नेगेटिव में जा रहा है ना, वेलोसिटी तो घट रहा है, रिटार्डेशन होगा ना सर? चलो ये ग्राफ मैं जो बना रहा हूँ, बताना क्या वही ग्राफ है जो तुमने दिखाया था, ऐसा है? यस यस सर, यस सर। यहाँ पर एक्स है, इधर टी है। यस सर। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर स्लोप 0 है, क्या है जरा बताना मुझे। टेंजेंट खींच के देखो तुम्हारे पास है। अगर मैं खींचता हूँ टेंजेंट तो ये 0 बता रहा है ना? यस सर। अगर ऐसा ग्राफ तो तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है। आई कैन नॉट डिनाई। जब भी आप ये समझ लीजिए कि चलो 2-4 क्वेश्चन पहले ग्राफ का करा के मैं टॉपिक पर देता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर दिया गया है तो नॉर्मली वो इस तरह का इक्वेशन होना चाहिए, x बराबर u प्लस या माइनस हाफ टी स्क्वायर, जो प्लस या माइनस कुछ भी। समझ में आई बात? अब यहाँ पर आप जब देख रहे हैं कि ये t बराबर 0 पे स्लोप 0 है, इसका मतलब कि u 0 है इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ रहा है, यहाँ कहीं जा रहे हैं, तो वो क्या रहा है कि टाइम के साथ इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है। लिसन केयरफुली, ये एंगल 0 से कुछ थीटा हो गया है, समझे बात को? 0 से कुछ थीटा हो गया। ऑल्दो दिस स्लोप इज क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, बिलो द हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी जो भी पार्टिकल मोशन शुरू किया, वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ, तो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड मोशन ही है। देखो कैसे अभी समझा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर तो पार्टिकल के पास 2 ऑप्शन है चलने के लिए, या तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जाए या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जाए। So this is the positive x-axis and this is the negative x-axis. And here is the, you know, if the graph is same what we have drawn on the board, तो तुमने पूछा था अगर सेम है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 शो कर रहा है कि स्लोप 0 है, यानी पार्टिकल और x की वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ है, x नॉट है। ये t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन से शुरू नहीं किया है, इधर से शुरू किया पॉजिटिव x डायरेक्शन से, तो पार्टिकल इज हियर, समथिंग हियर, यहाँ पर कहीं x नॉट यहाँ पर, और पार्टिकल u बराबर 0 वेलोसिटी से चलना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा, हम देख जा रहे हैं कि स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ थीटा कुछ है, यहाँ थीटा कुछ और है। देखो अगर तो थीटा ये बढ़ रहा है, सपोज ये थीटा 1 मान लो, ये थीटा 2 मान लो, तो डेफिनेटली थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। यानी स्लोप बढ़ने का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, इसके मतलब कि पार्टिकल को चलाने के लिए किसी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी होगी। समझदारी बात,
तो एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में रहा होगा। पार्टिकल जीरो इनिशियल वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ टेंड किया, मोशन लेना शुरू किया, ठीक है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। टी टाइम बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा, कुछ एक्सेलरेशन भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेशक नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों ना हो, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड होगा। इसीलिए आपको मैंने दिखाया था कि एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन इज नॉट ए रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज ओनली व्हेन इफ द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी। समझ में आई बात? यहाँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या दे रहा है, पार्टिकल को मोशन दे रहा है। पार्टिकल रेस्ट में था, पार्टिकल को एक्सेलरेशन मोशन देके चला दिया, तो जिधर पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी उधर ही पार्टिकल गेन करेगा। और आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, सो द पार्टिकल विल मूव विद एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात या अभी भी नहीं समझ? हाँ सर मुझे ये बोलना कि अभी आपने बोला कि मतलब एक्सेलरेशन जो होता है जब वो अपोजिट में हो जाए और वेलोसिटी अपोजिट में, तब वो रिटार्डेशन देता है। तो सर यहाँ पर तो आपने बोला कि दोनों सेम डायरेक्शन में बाद में कुछ समय के बाद हो गया, तो फिर ये कैसे हो गया? सुनती थोड़ा कम हो मुझे लगता है, ठीक है ना। मैंने ये बोला था कि तुम जवाब दे रही बता है? मैंने ये लिखाया था, कॉपी खोल के जरा देखिए, मैंने साफ साफ ये लिखाया था कि द एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव साइन, फिर से लिख रहा हूं, विथ नेगेटिव साइन इज नॉट अ रिटार्डेशन। ठीक है, इफ acceleration is opposite to the velocity, then it is retardation. अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है वहां t बराबर 0 पे स्लोप 0 है, ये बता रखा हूं। यानी इन दिस ग्राफ लिख दे रहा है, इन दिस ग्राफ, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स, ग्राफ सब कुछ बता देता है। पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन, ठीक है, इट्स मोशन विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी या फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट। जब कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो मूव तो कर नहीं सकता वो। एक मिनट जरा, इंटरनेट वाले का है। डिवाइस को काम कर रहा हूँ, वेट अ सेकंड, बताता हूँ आपको। बेटा एक मिनट देख रहे हैं, स्पीड चेक कर लो। ठीक है भाई, अब तो मुझे तो लग रहा स्लो है, बिल्कुल स्लो है भाई साहब। 37 Mbps आ रहा है। भैया मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपकी इशू है। आप देखिए, लैन केबल लगा के चेक करो, फिर वाईफाई फायदा क्या है यार? नहीं, मैं कैसे चेक कर लूं? लैन केबल से लगा क्या फायदा बताइए? लैन केबल जाऊं वहां पर लगाऊं मैं 5G से, 5G से। हाँ क्या
इसका आईडी, ये तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है भाई, मुझे 1 घंटे बाद, आप 1.25 घंटे बाद कॉल करें, स्पीड बहुत स्लो, अभी 23 की स्पीड हो गई है। हाँ, आप बाद में कॉल करिए। एक मिनट बच्चों, आवाज मेरी आ रही बेटा, कायदे से आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। फिर सुबह मैंने कॉल किया था ना, बता दो। चलो कोई बात नहीं, क्लास ठीक है, आवाज क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिस ग्राफ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करेगा, रेस्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा, है ना? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एट सम डिस्टेंस x नॉट, ठीक है, द एक्सेलरेशन is along नेगेटिव डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है शुरू में, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर इधर है। वैष्णवी देखो, एक्सेलरेशन इस साइड पे, तो वेलोसिटी किधर मिलेगा? Yes, sir. एक्सेलरेशन डायरेक्शन में मिलेगा, द एक्सेलरेशन इन नेगेटिव Yes, sir. डायरेक्शन, hence particle gains the velocity along x axis, sorry, नेगेटिव एक्स। ठीक है बेटा, जिसका Yes, sir. क्वेश्चन था। हाँ वैष्णवी, अब समझ में आ गया? Yes, sir. डाटा तो बुरा लगा क्या बेटा? No, sir. थोड़ा लगना चाहिए ना। हर्ष, समझ में आया? हर्ष, यस सर। यस हाँ, सर। समझ में Yes, आ sir. गया एक्सेलरेटेड मोशन क्यों? तो आज के बाद फिर से याद रखना है कि एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन रिटार्डेशन नहीं। आपके सामने आपने एग्जांपल दिया और मैंने इसे बताया। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जो एक्सटी ग्राफ है उसका स्लोप अपना वेलोसिटी देता है, और हाँ, वेलोसिटी बार बार जब हम टेंजेंट ले रहे हैं तो वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ही है। हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़े आप। तो सर आज ये आप नया टॉपिक पढ़ाओगे? हाँ हाँ, तो आप लोगों को संडे तक, संडे इज एनफ, आज क्या दिन है? थर्सडे है। Yes, sir. संडे तक पैकेज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? बोल दे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? यस सर। संडे, सर आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं। अरे हो सकता है उन लोगों को थर्सडे क्लास नहीं होती है, ना पता हो, ना देखे हो। यस सर, सभी के साथ यही हुआ है। नहीं रखेंगे ना सर क्या बेटा? सर? मैं ये कह रहा हूँ संडे को आप क्लास तो नहीं रखेंगे ना? नहीं, संडे को अगर मेरी क्लास होगी तो क्लास लेंगे और उसी में डाउट बता देंगे। अगर क्लास नहीं होगी वो तो छुट्टी होती है। सर अच्छा, संडे कोई को बात। रक्षाबंधन भी है ना? अच्छा कोई बात, जब रक्षाबंधन तक क्लास कैसे रहेगा? फिर इंस्टेड आप टारगेट, सर बच्चों ने सोचा होगा थर्सडे को छुट्टी होती है तो थर्सडे को इसलिए नहीं आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो उनकी गलती है, मैं क्या करूँ, ठीक है? ये मैंने यहाँ लिख दिया रिकॉर्ड आपको, तो आप संडे तक फिनिश कर लें। संडे के बाद जो भी क्लास लगेगी, डाउट क्लास में भी डाउट लेंगे, इसके अलावा भी इफ देयर इज सम अदर मतलब रिक्वायरमेंट है, कितने में क्वेश्चन नहीं हो पाता तो अलग से हम 8 बजे के बाद या कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लगा के क्लास, ठीक है बच्चों? ठीक है? Yes, sir. तो HC1 में Yes, sir. टारगेट ऐसी बार खत्म हो हाँ तो देखो वो बेटा, कर लूं। हाँ देखो 2-3 चीज मैं बता देता हूँ। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन मस्त है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले दिन ही मैंने बताया था। दूसरा के बाद टारगेट आप कर लीजिए, ऑर्डर भले ऊपर नीचे चेंज कर लीजिए, एससी वर्मा,
ठीक है। और चौथा आपका इरोडोम, तो मैं करा दूंगा, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन मैं करा दूंगा। सर अगर हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया तो उससे पहले हमें टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चाहो तो टारगेट पहले कर सकते हो। मैंने कहा ना कि ऑर्डर जैसा आपको मर्जी कर रखा है। इरोडोम ऐसा है कि अगर जेई एडवांस, ये बहुत चैलेंजिंग है, जेई एडवांस के लिए पार्टिसिपेट करना है तो करना चाहिए। जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं अच्छे रैंक के साथ, तो कर दिए तो not all the problem but maximum problem they have to solve। ठीक है, इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपकी रिडोम कराऊं। वैसे टारगेट में बहुत सारे क्वेश्चन इंप्रूव के हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। आगे बढ़ूं, शुरू करूं। तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स। सर बोलो बेटा। सर टारगेट में लेवल 1 लेवल 2 दोनों करने हैं, और क्या, ये लेवल 1 ही करना है वेक्टर? नहीं मतलब एक्स वर्मा करने से पहले लेवल 1 करना है, उसके बाद लेवल 2 करना, ऐसे कर सकते हैं? अब जो ऑर्डर तो कुछ भी रखो, वो आपकी इच्छा। चलिए भाई, मैं आज शुरू कर रहा हूँ, बातें बहुत हो गई। आज हम बात करेंगे वेक्टर्स एंड एक्सपेरिमेंट। तो टारगेट में सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन टारगेट में, देखो टारगेट शुरुआत होता है तो आपका एनसीईआरटी लेवल का प्रॉब्लम हो, शुरुआत में किया गया होगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम बेटा अगर कर लो तो बढ़िया है। मुझे याद है कि सबसे लास्ट में वो पढ़ना है, राइट, क्योंकि वो जेई में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो एक बात और जान लो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में ब्रेक किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है, बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ कट शार्ट करके 4 ऑब्जेक्टिव बन गया आप इसमें। ठीक है बेटा? यस इससे कर लो तो बेहतर रहेगा। सर बाकी हाँ, सर रिलेटिव वेलोसिटी बता दो। उस दिन आपने सिर्फ फॉर्मूला बताया था, तो क्वेश्चंस इसके होंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि वेक्टर पढ़ाने लीजिए, ठीक है, तो वेक्टर से रिलेटिव वेलोसिटी बहुत सहूलियत मिली। समझ में आ गई बात? आपका नहीं पता? ओके सर। रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन पढ़ाने के साथ दोनों का क्वेश्चन मैं टारगेट का भी करा दूंगा और भी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, सर आपकी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। हाँ लाउड बोल देता हूँ, ठीक है। वेक्टर्स एंड स्केलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट, आवाज सभी को स्लो आ रही है? आवाज सभी को स्लो आ रही है बच्चों? सर सही आती है। ठीक नो है सर। नो सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। वेक्टर से स्केलर, तो चलो थोड़ा सा मैं इसमें बात करूं। जैसे मान लो कि तुमको ये कह दिया जाए, आपके घर में आपके पेरेंट्स या फादर कहे कि भाई सपोज किसी में से आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, श्रेया को ही मान लो। श्रेया के फादर ने कहा, श्रेया तुम जहाँ हो वहां से 1 किलोमीटर दूर चली जाओ। तो श्रेया का मन किया वो किसी भी डायरेक्शन में चलेगी, कहा कि 1 किलोमीटर दूर जाओ, वहां पर स्कूल तुम्हारा यहाँ पड़ेगा या ये जगह पड़ेगी, ठीक है, पेरेंट्स ने बता दिया। वो चली गई, तो देखा कि फादर ने जहाँ कहा था कि यहाँ ये आएगा या मार्केट आएगा, वो मिला नहीं। तो पूछा, पापा आपने कहा था 1 किलोमीटर चले जाइए, यहाँ मार्केट आएगा, मार्केट तो है नहीं। तब उसके फादर पूछते हैं कि ये बताइए आप गई किधर? पापा मैं जहाँ खड़ी थी उधर से साउथ के डायरेक्शन में या ईस्ट के डायरेक्शन में। अरे यार ईस्ट कौन बोला था जाने के लिए, आपको वेस्ट की तरफ जाना था, उधर आपका स्कूल पड़ता है, उधर क्यों चली? तो एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन से आपको मिली थी वो करेक्ट इंफॉर्मेशन, सिर्फ ये बताया गया था कि 1 किलोमीटर आपके घर से दूर आपका स्कूल है, लेकिन डायरेक्शन कुछ पता ही नहीं था, किधर जाना, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। मान लीजिए इनका घर ऐसी जगह पर है जहां से 4 रास्ते निकलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट था श्रेया के लिए उसके स्कूल तक पहुंचने का। तो फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली वेक्टर का जन्म ही इसलिए हुआ, वेक्टर इज ए मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। और मैं ये लिखूंगा, वेक्टर इज ए मैथमेटिकल टर्म
इट इज स्पेशली डिजाइंड टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ को समझने के लिए वेक्टर को डिजाइन किया गया। इससे पहले तक लोग जानते नहीं। हाँ जी बोलिए। सर आपने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है अभी? 4 नहीं स्टार्ट किया है, 4 नहीं स्टार्ट किया बेटा। वेक्टर एंड स्केलर तो उसी का पार्ट है ना। मेरी बात तो सुनिए, आपने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा, ठीक है? एनसीईआरटी में हो सकता है कि चैप्टर 4 दिया हो, ठीक है? हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे? मैथमेटिकल टूल्स मोशन इन वन डायमेंशन पढ़े थे ना? हेलो, अरे बोलो यार। यस सर। तो उसका सारा कुछ मैंने बता दिया था, न्यूमेरिकल अब करना है आपको, ठीक है? राइट या रॉन्ग? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हमने सब पढ़ लिया है। हाँ, और क्या बचा हुआ था? तो है क्या? वही कह रहा हूँ, हमने सब कुछ कर लिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो हाँ, तुमको क्या लगता है कुछ छूटा है क्या? बताओ, मैं पढ़ा दूं। नहीं सर, कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इसके बाद अगर एनसीईआरटी उठा के देखो तो कौन सा चैप्टर आ रहा है? उसमें तो साफ साफ लिख रहा है मोशन इन ए प्लेन। हाँ, मोशन इन ए प्लेन में ही सक्षम जैन आपको वेक्टर से शुरुआत किया गया। जरा देखिए ना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स आप अगर एनसीईआरटी रखे हैं तो देखिए किया गया ना शुरुआत बता। तो मैंने वही से शुरुआत की है, और अभी मैंने आप लोगों को वक्त दिया है कि संडे तक आप लोग बोले हैं कि टारगेट का मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो डाउट होगा मैं लूंगा। वेक्टर इसलिए भी जब रिखायते से तो वन डायमेंशनल मोशन के पहले ही वेक्टर को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कर नहीं रखा है, तो क्या करें? अब बात आगे बढ़े। अब आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, अपने पास जो है देख लीजिए। सर क्लियर, वो हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था, समझ गया मैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो उनको समझने के लिए एक अलग तरह का मैथमेटिकल टर्म का इजाद किया गया, एक अलग तरह की मैथमेटिक्स डेवलप की गई, ठीक है? ठीक है, जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। इवन आगे चल के पढ़ेंगे तो वेक्टर कैलकुलस किया है, ठीक है? वेक्टर का इंटीग्रेशन, वेक्टर का डिफरेंशिएशन, ये सब हम लोग करेंगे। तो मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ, ठीक है? वेक्टर इज अ मैथमेटिकल टर्म, साथ में लिखते चलिए। बड़ा ठीक है यार। हाँ ठीक है। अब वेक्टर इज अ मैथमेटिकल टर्म which is specially designed to understand the laws of physics. यानी फिजिक्स के लॉ को समझने के लिए वेक्टर को डिजाइन किया गया, ठीक है? अब वेक्टर क्वांटिटी या ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब यहाँ वेक्टर की डेफिनेशन है। फिजिकल क्वांटिटी which having both magnitude and direction and direction, ठीक है? called vectors या called vector quantity, called vector। अच्छा, इस तरह से देखो, किसी भी डेफिनेशन के दो पार्ट्स, एक नेसेसरी, दूसरा सफिशिएंट। एक पार्ट हमने जान लिया, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत हो, ठीक है?
उसको वेक्टर कहेंगे। इसके साथ एक और टर्म की जरूरत है, एंड आल्सो फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, फॉलोज द लॉज ऑफ, या पैरेललोग्राम लॉ आप ट्रायंगल आप कुछ भी लिख लो, फॉलोज द पैरेललोग्राम of vector addition। फिर पैरेलल लो वेक्टर एडिशन क्या होता अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो केवल डायरेक्शन से नहीं पता चलेगा कि इसको वेक्टर कहेंगे, लेकिन वेक्टर एडिशन का जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है उसको भी फॉलो करना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन वेक्टर का हुआ। ठीक है, डेफिनेशन इसका लिखे हैं वेक्टर का। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि जैसा हमने देखा कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन ऐसी क्वांटिटी की डेफिनेशन बजाय यहाँ वेक्टर से लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा वेक्टर की डेफिनेशन भी दी गई है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, एग्जाम्पल हमारा क्या क्या होगा, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेट्रा, तमाम। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब क्या है आपका वेक्टर्स। स्केलर्स की बात करेगा हम, जिसको हम सिर्फ जरूरत जिसकी मैग्नीट्यूड की पड़े, क्वांटिटी which requires only magnitude for its representation। For its representation, ठीक है, it's called scalars। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका डिस्टेंस हो जाए, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, टाइम हमेशा स्केलर होता है, मास, सो ऑन, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज, टेम्परेचर, टेम्परेचर, हाँ, स्ट्रेन, कुछ भी, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी, ढेर सारी, इंटेंसिटी, वर्क डन, वर्क भी है, चलो वो आप जानते हो, आप इतना हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आप है सर आपने ये बता दिया क्या लो वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम नहीं, वाला? अभी नहीं, से क्योंकि आवाज कटी थी मैंने सोचा बता दिया। नहीं नहीं, सवाल पहले हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तब उसको मैथमेटिकल आप करेंगे बेटा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और ये मैथमेटिक्स सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। अच्छा, ये मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ोगे वेक्टर्स को, चलिए मेरे ख्याल से 12th में जाकर।
हो गया? हो गया बेटा? सर 1 मिनट। देखो वेक्टर फिजिक्स की नब्ज है, समझो। वेक्टर नहीं समझे तो फिजिक्स की बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। यस सर, हो गया। ठीक है, हो गया सर। ठीक है बेटा। देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम करते हैं दो तरीके से। एक तो टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, और दूसरा आपका चलो पहले मैं लिख देता हूँ। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? तो दिक्कत तो नहीं किसी तरह? यस सर। यस सर। ठीक है। अब वेक्टर इज represented by the capital letters of letters आप स्मॉल लेटर दोनों से करते हैं। आप इंग्लिश अल्फाबेट such as, ठीक है, जैसे मान लो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, कैपिटल एक्स, वाई, दैट ऐसे, या ऐसे भी इंग्लिश अल्फाबेट। और ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक लाइन खींच करके हम क्या करते हैं, उसको एक एरो देते हैं, ठीक है ना? देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने लिख दिया वेक्टर ए, तो जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग लिखे थे, वेक्टर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, आप यहाँ से लेंथ, एरो नहीं, तो चलो इसी को दिखाते हैं, ये लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द वेक्टर represent its magnitude. Its magnitude. और जो एरो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरो लगाया जाएगा अभी, एरो और कलर को बना देता हूँ, एरो, द एरो हेड represents the direction of it. किस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में एरो लगाया। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए दे दिया गया है, तो वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे, इनटू डायरेक्शन को हम लिखेंगे ए कैप्स। यहाँ जान लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसको पढ़ेंगे क्या? एंड रीड एज, इसको कैसे पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज, सर एक क्या लिखा है आपने, एक बार दोबारा बताना। बताता हूँ, कॉल्ड है मॉड ऑफ वेक्टर ए। कहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा? कहाँ पर क्या लिखा है? सर जो इट्स मैग्नीट्यूड के बाद लिखा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऊपर की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो? नो सर, इसके नीचे जो आपने ए से बताना शुरू किया अभी, आवाज अच्छा, कट गई। ये मैंने ये लिखा है बेटा, ये है वेक्टर ए। किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा देंगे तो वेक्टर साइन करोगे। वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर ए को मॉड ए इनटू ए कैप लिखा। अंदर तो नहीं लिखा नहीं बेटा, ये वाला लिख दिया। नीचे वाली लाइन नहीं लिखी पे। रे राना क्या कर रही मम्मी? क्यों नहीं लिखते हो भाई तुम? जरा तुम अपना वीडियो ऑन कर दो श्रेय राना, वीडियो ऑन करो तो, ऑन योर वीडियो। श्रेय राना क्यों नहीं लिखते? मुझे सुन गया? लिख रहा हूँ सर। हाँ लिखो पूरा, ठीक है? तुम्हारे पीछे पड़ गया हूँ मैं, समझ लेना। इसको तो सुधार ही के रहूंगा मैं, क्योंकि जो पेशेंस की कमी तुम्हारे अंदर है ना, वो एक साल तो नहीं लगेगा, 2-4 महीने में ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है? सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है चलो। सर हाँ सर, ये जो मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड वो रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेंथ जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना बड़ा। लेंथ जितना ही छोटा, क्या होता है अभी बताता हूँ, उसको बताता हूँ, है ना। एक लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड से। आप ठीक है, एक मिनट करके अब मैं पहले इसे लिख लूं, फिर बीच में पूछे कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया। बस वही, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि ये क्या लिखे आपको, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए। इसको वेक्टर ए बोलेंगे। वेक्टर ए हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए के आगे 2 वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, इनटू डायरेक्शन इसको ए कैप बोलते हैं, या ए हैट बोलते हैं, या ए क्रेट बोलते हैं, इन नाम से जानते हैं हम। ठीक है, अब देखो मॉड ऑफ वेक्टर है, इसको हम जो ये वाली चीज है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, इन तीनों का मतलब इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ा ऐसे जाता है एंड रीड एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर है। इन शॉर्ट हम कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर है, इसको मॉड ऑफ वेक्टर है कहा जाता है। आप लोग मैथमेटिक्स में मॉडुलस फंक्शन पढ़े होंगे, समझ लीजिए वही चीज है ये, यस सर, है ना? हाँ ये वही चीज है, अंडरस्टूड। अब बात आ रही है ए कैप की। दिस इज कॉल्ड ए कैप। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, सिर्फ डायरेक्शन हो। रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये डायरेक्शन को बताता है। यानी कि ये जो वेक्टर ए हमने लिखा है, इसका लेंथ कौन बताएगा? मॉड वाला ये। और डायरेक्शन कौन बताएगा? ए कैप बताएगा, जो गोला खींचा हुआ। ठीक है ना, एरो वाला जो पार्ट है वो ए कैप रिप्रेजेंट करेगा, और लेंथ वाला जो पार्ट है मॉडुलस रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस किसी भी क्वांटिटी का लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कौन बताएगा? वैभवी आप बताओ, मॉडुलस से आप क्या समझते हो बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस? पढ़ रखे हो आप लोग मॉडुलस फंक्शन? कर लो, मॉडुलस से क्या समझते हो आप? यहीं से लिमिट की डेफिनेशन शुरू होती है। वैभवी, एक मिनट, वैभवी को बोलने तो फिर आपसे। वैभवी, वैष्णवी, वैष्णवी, यस सर। हाँ बताइए, मॉडुलस से आप क्या समझते? सर मतलब अगर हम किसी भी चीज के बाहर मॉड लगा देते हैं तो वो उसे पॉजिटिव बनाकर निकालती है।
अच्छा, कैसे पॉजिटिव बनाती है? बस बना देती है। ओके, मानस आप बताओ। यस सर। सर उसमें जो भी क्वांटिटी डालते हैं अगर वो 0 से छोटी होती है तो -x बाहर आ जाता है, अगर 0 से ग्रेटर होता है तो फिर x बाहर आ जाता है। अच्छा ठीक है, सही बता। श्रेया शर्मा। Sir, I was also telling the same that it is equal to x when x is greater than 0 and minus x when x is less than 0. ओके, एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे अभी सर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाता है। करेक्ट। यहाँ यूरोप में कई सारे क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन पर मिलेंगे, है ना, जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे, जहाँ डिस्टेंस निकालना है। If you are not well aware about the modulus function, then you are unable to solve the problem or even unable to understand how to get the solution of this question. So ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, बट थोड़ा सा मैं भी इसमें बताता हूँ, बहुत थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो हम ये लिखें a माइनस एक्स, क्या वैल्यू इसकी आएगी बताओ? सर a -x अगर ग्रेटर है 0 से, नहीं यार, 0 से नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। x अगर a से ग्रेटर। हाँ बिल्कुल सही। ध्रुव कौन बताया ये? हर्षराज सर। वेरी गुड हर्षराज। a माइनस एक्स की वैल्यू a माइनस एक्स आती है if and only if a is greater than or equal to x. Understood? Greater than or equal, और इसी की वैल्यू x माइनस a आ जाएगी अगर a लेस देन x। यही से लिमिट की डेफिनेशन शुरू होती है, वो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, डोंट वरी। अगर एग्जांपल के तौर पर हम लें, दिस कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन, mod 5 minus 3. If I compare a is 5 and x is 3, definitely a is greater than x, so this will fall in this condition. So we'll get 5 minus 3. So this becomes 2. Now when it is 3 minus 5, it means a is equal to 3 and x is equal to 5, so a is less than x and 3 is less than 5. In that case I will write 5 minus 3 again. जैसे यहाँ लिखे, देखो यहाँ पे x minus 5 minus 3. We again get 2. So by this way we get the positive point. अब इसी में मान लीजिए अगर हम ये कहें कि x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो जो आप लोग बोल रहे थे निकल सामने आ जाएगा। यहाँ x बराबर 0, तो बचा के a इज इक्वल टू a if and only if a is greater than or equal to 0. इसी की वैल्यू यहाँ x के 0 लिख दीजिए, माइनस a आ जाएगी if a is जैसे मान लो mod 5 थे, if mod 5 is greater than 0, then I can write directly 5. यहाँ से 5 is greater than 0 इस वैसा, लेकिन mod -5 दे दिया जाए, यानी कि a की वैल्यू हो गई -5 and this is less than 0, so less than 0 के लिए माइनस a आता है, माइनस और a की वैल्यू कितनी -5। By this we get the value is positive. ये बात समझ, और इस फार्मूले का इस्तेमाल जब यूरोप का क्वेश्चन वन डायमेंशनल मोशन का मैं करूंगा, अगर आप चाहेंगे तो करूंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि आपसे पूछ के ही चलना पड़ेगा। तो तब मैं करूंगा, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी और बड़े अच्छे क्वेश्चन वहां पे हैं और फिर करेंगे। ये बात तो आप लोग मॉडुलस समझ गए, कैसे पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता भी था, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, अब आइए हम वापस यहीं पर चलते हैं। फिर एक बार नोट करने दो, ये कर लो। मैथमेटिक्स आती है ना थोड़ी थोड़ी मुझे, हाँ बोली नहीं रहे सब। यस सर। यस सर। थोड़ी थोड़ी आती है। यस सर। ज्यादा नहीं आती। तो AITS में कैसे क्वेश्चन आते हैं? थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन डरना नहीं, हो जाएगा।
AITS तो अक्टूबर में है ना, सितंबर अक्टूबर में। कभी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताओ, कभी भी हो। ठीक है बेटा, चलो डरो नहीं बस। सर AITS में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हाँ बहुत अच्छे आता है, और जिसके अंदर पेशेंस नहीं रहता फिर गड़बड़ कर देता है, ये भी कहूंगा मैं, समझे? चले राणा? यस सर। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? सबका हो गया? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पेज चेंज कर लीजिए। हाँ हाँ कर। चलो, अभी तक हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। इंग्लिश अल्फाबेट से उसके ऊपर एक एरो लगा सकते हैं, ठीक है, और फिर साथ में ग्राफिकली बताया जिसमें लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन की मैं बात करूंगा, बट उससे पहले हम कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे। कंपोनेंट ऑफ, तो इसमें एनसीईआरटी में जो दिया गया उसके अलावा भी मैं बताऊंगा। स्कूल में तो पढ़ लीजिए आप लोग। नो सर। सर वो लो आप बाद में बताओगे, पैरेलल वाला लो। हाँ हाँ हाँ, कहाँ परेशान हो तुम, आज हो जाएगा पैराग्राफ ला। आज पहुंचने से पहले जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको पहले मुझे बता दो। हम पढ़ तो मोशन इन प्लेन रहे हैं ना, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा वेक्टर बता रहे हो। मोशन इन प्लेन पे ही वेक्टर है, और एनसीईआरटी में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया है, मैं मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगा। ठीक है, वो एनसीईआरटी वालों में पता नहीं क्या सोच के वो वर्क ऑन एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट और रोटेशन में क्रॉस प्रोडक्ट दिया, वो मैं पहले ही बता दूंगा, वहां भी बता दूंगा। ठीक है सर, मल्टीप्लिकेशन में स्केलर से जो करते हैं वही ना, इसको वेक्टर को सब चीज का बताएंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब बताएंगे। सी यस, ये एक्स और वाई प्लेन है, और बेटा कंपोनेंट किसका ले, क्वेश्चन सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर ए, और ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा के बना। Third that was true. True, you are knowing about component. True, are you present? True. नो सर, अभी तक नहीं पढ़े। नहीं पढ़ेगा। Anyone? दृष्टि गुप्ता, गौरव कुमार, हर्ष, हर्षिन, यस सर। हाँ सर। बताओ। हाँ बोलो हर्ष। बोलो हर्ष सर। हाँ सर, कंपोनेंट मतलब सर उसको एक्स एक्सिस में उसका कितना थी है सर, उसका मतलब एक्स एक्सिस में उसका क्या थी मैग्नीट्यूड, और एक्स एक्सिस में कितना वो चला है, वाई एक्सिस में कितना चला है, वो उसका कंपोनेंट होता है, वेक्टर को तोड़ देते तो। चलो ठीक है, और कोई बताना चाह रहा है? बताओ बेटा, बहुत बढ़िया, कोशिश की, अच्छी बात है। बोलो कौन बताना चाह रहा है? हर्ष। तो मतलब वो कंपोनेंट का ये मतलब होगा कि तो जैसे उसको दो प्लेन में लेंगे और उस डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और कोई? नहीं, पहली बात तो ये जानना जरूरी, कंपोनेंट हम ले किसका रहे हैं, वेक्टर का ले रहे हैं या उसके मैग्नीट्यूड का ले रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जानना दो। So you should remember, we should take the component of the magnitude of a vector, but not the component of direction. We cannot change the direction. You cannot change north into east, east into south, south into west.
So should be remembered. We should always take the component of the magnitude of the vector, but not the vector. The component of the vector the component of vector, ठीक है, the component of vector is a scalar quantity. सर कंपोनेंट होता क्या है वैसे? अभी बताता हूँ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। We should always take the component of the magnitude of a vector, ठीक है, along different axes. देखो कंपोनेंट क्या है कि जो वेक्टर का लेंथ है ना, सपोज मान लो ये वेक्टर एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर है, डिजाइन, तो करते क्या है कि यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे वेक्टर के हेड से, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे वाई एक्सिस पे वेक्टर के हेड से। ये जो लेंथ आता है, ये जो लेंथ आता है, दिस वन एंड दिस वन, this is called the component of the vector along x and y axis. एक तरह से वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन है x और y एक्सिस पे, ऐसा समझिए जो मेरा अपना, यानी कि इस लेंथ का प्रोजेक्शन x और y एक्सिस पर लिया है, समझे बेटा, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट। इस एरो को जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम नहीं ब्रेक करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हमको ax की वैल्यू निकालनी, बोलिए सर ये जो आपने येलो कलर की लाइन बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है ना वेक्टर को, तो वेक्टर को, हाँ बिल्कुल, और इसके हेड से हम x और y एक्सिस पे एक तरह से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा हो गया, लेकिन मैं यहाँ परपेंडिकुलर नहीं बोलूंगा, अभी उसकी वजह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हम यहाँ बोलेंगे कि वेक्टर के हेड से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन x एक्सिस पर डालेंगे और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन y एक्सिस पर डालेंगे, जहां बनाया गया, जहां कट किया है ओरिजिन से वहां तक की लेंथ x कंपोनेंट को बताएगी एक्सिस पे, और ओरिजिन से जहां पर कट किया, जैसे मान लीजिए पॉइंट P पर कट किया, ये Q पर कट किया, तो OP हमारा क्या हो गया, x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A एंड OQ हो गया y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A, राइट। अब यहाँ पे OP की जो लेंथ आई वो AX लिख रहा है,
और OQ जो आ गया वो AY। इसको हम पढ़ते हैं, दिस इज द x कंपोनेंट, x कंपोनेंट और x एक्सिस के नाम, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, और इसको पढ़ते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। अब इनकी वैल्यूज निकाले कैसे हमको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो विल राइट अगर सर? x, हाँ सर ये जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं ये एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं क्योंकि x और y की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सिस पर ही लेते हैं, किसी एक्सिस ax अपॉन, यहां से ax की वैल्यू हो गई a cos थीटा, ठीक है, और यही से sin थीटा अगर हम लिखें इसकी वैल्यू हो जाएगी ay अपॉन a, ay की वैल्यू a sin। तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ये आपका x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर है, और ay इज इक्वल टू a sin थीटा, ये y कंपोनेंट ऑफ द, तो दिस इज x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू। और ये जो कंपोनेंट हमने लिया है एक्स वाई प्लेन में लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा देखो वर्मा साहब इसी को किसी दूसरे ढंग से लिखते हैं, मेथड फर्स्ट। अगर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ हो, ये वेक्टर आगे चलते हुए इसी को डायरेक्ट कोसाइन भी बोलते हैं, यहां से ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है इस वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, करना उसी तरीके से है कि हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड से, है ना, वेक्टर ए के हेड से, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ चीज कि आप लोग मेंशन कर लीजिए यहाँ पे। इसको हम ये भी बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर, और इसको टेल बोलते हैं, ये पिछले क्लास में आप लोग बाबू जानते हैं, ठीक है, कि चाहे तो आप भी मेंशन कर सकते, बार बार हम यही करेंगे, करो तो भालो बैक करने बायोलॉजी का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन वाई एक्सिस। ये फिलहाल ये जो होगा आपका एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्लियर। बट ये एंगल पता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस देखिए एरो नहीं लगा रहे हम, सिर्फ मॉड लिए इसका, ये क्या है, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। तो हमेशा हम कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लेते हैं, डायरेक्शन का नहीं लेते। एक्स यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा लिख दीजिए, ये अल्फा हमने माना है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ के लिए लिखे, ए वाई के लिए लिखें, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू बेस हो जाएगा ए वाई अपॉन हाइपोटेनस ए, यहाँ से ए वाई की वैल्यू ए cos बीटा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज, ठीक है। यहीं पर इसको 90 माइनस थीटा लिख दो तो देखो आ जाएगा कि ये एंगल मान 90 माइनस cos का फॉर्म में भी आ जाएगा, बट लिखने का ढंग बदल गया। तो आगे चलकर बताएंगे इसको डायरेक्शन कोसाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, को डायरेक्शन कोसाइन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और एक डायरेक्शन कोसाइन अलॉन्ग जेड एक्सिस भी आएगा। ये इतनी बात समझ में आई आप लोग को? सर हम इसको साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्या कर रहे हो बेटा?
सर जो आपने सेकंड मेथड में लिखा है वो कॉस की टर्म्स में लिखा है, तो हम उसको साइन अल्फा करके भी लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हो? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं है? बताओ। तो बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख लो, यही साइन थीटा पर आ जाएगा। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, और वर्मा साहब किताब ऐसे लिखा मिलेगा, दोनों सेम ही चीज, नथिंग नहीं, है ना। तो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता हो, आपको पता हो, तो वी कैन resolve its component along x और y axis, we get only cosine, साइन उसमें tan को बदल सकते हो। ये तो बड़ा आसान सी बात है। पहली चीज कि वेक्टर का कंपोनेंट हम किसका लेते हैं? उसके मैग्नीट्यूड का लेते हैं, उसके डायरेक्शन का नहीं लेते, याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, दिस इज ऑलवेज टेक द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर along different axes but not its direction, ध्यान रखिए। तो ये तो बड़ा आसान सी बात आप लोग पढ़े हुए होंगे। अरे क्यों यहाँ से एरो गायब हो जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा, बैठ जा रही, ठीक है। तो सर ये हम कोसाइन यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं वेक्टर में? तो पूछ रहा है सर, मैं पूछ रहा हूँ। निकाल सकता हूँ, किसने कोसाइन निकालना है? नो सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ये निकालने की जरूरत क्या पड़ रही है? जरूरत क्या पड़ रही है? एंगल दिया हुआ है तो साइन के फॉर्म में क्यों लिखोगे? तो सर हमने नीचे इसमें साइन क्यों नहीं निकाला सेकंड वाले में? यार ये ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, बताओ। यस सर, दिख रहा है। इस ट्रायंगल में, दूसरे वाले ट्रायंगल में ये y क्या है? बेस है कि परपेंडिकुलर? क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? सर दिस इज बेस। बेस। बीटा अगर एंगल बनना तो बेस हो गया, और आपको हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है a, तो बेस मालूम, हाइपोटेन्यूज मालूम, तो हम साइन क्यों लिखेंगे? हम कोसाइन नहीं लिखेंगे। यस सर लिखेंगे, बट हम इसमें निकाल तो साइन भी सकते हैं ना। हाँ, तो कौन मना किया? निकालो, कौन मना किया? निकाल ही सकते हो। साइन निकालना हो तो इसको उठा के यहाँ x लिख दो, समझे? आ जाएगा। ओके सर। लेकिन हमें जरूरत क्या है? ay निकालना है। साइन इसलिए निकालेंगे अगर बीटा घटा के पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिखे तो साइन यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या? अगर यहीं से बीटा की वैल्यू उठा के लिखो पाई बाई 2 माइनस अल्फा, यहाँ रख दो, तो cos बीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, आ जाएगा ना बेटा? यस सर, आ जाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप cos लिखे साइन लिखिए, आपको डिपेंड कर रहा कैसे। अब मैं आगे चल रहा हूँ। अभी तक आपने देखा कि वेक्टर दो एक्सिस के अलावा, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के अलावा, और दोनों एक्सिस कैसी? ऑर्थोगोनल एक्सिस। कैसी एक्सिस है भाई? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल एक्सिस। लेकिन मुझे याद पड़ रहा है, जब मैं आप लोग जैसे 11th क्लास में था, बेसल लोनी की किताब में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, ठीक है, उतनी पुरानी बात है ना। उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में बस हल्का सा लिख रहा हूं मैं। देखो ऐसा था कि सॉरी, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दिया था ना, बल्कि इस तरह से नहीं दिया था, उसमें दिया था कि ये एक एक्सिस है, इसको वाई मान लिए थे, इसको एक्स मान लिए थे, ये ऑर्थोगोनल एक्सिस नहीं। इन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल उन्होंने माना था ओमेगा बन रहा, और यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया था जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था। अब पूछा था इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताइए। तो जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वो यहाँ काम नहीं करेगा। ये सर बोल रहे बताइए, नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ कोई और फार्मूला काम करेगा। तो अब हम इसी तरह का क्वेश्चन कंपोनेंट के लिए लेने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। न्यू फॉर यू। तो एक बार थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो मतलब जब वो एक्सिस चेंज हो गया तो फिर फॉर्मूला इनवैलिड हो गया। वो जो डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है
वो जब ऑर्थोगोनल एक्सिस होगा तभी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर अन्यथा नहीं आता। ठीक है सर। वहां पर आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2 into cos ओमेगा। चलो मैथ की बात यहाँ कंप्लीट करें, से फिजिक्स में जरूरत है। तो हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा जो बताने जा रहा हूँ, ऊपर वाला तो जानो हो, जो अब बताने जा रहा हूँ वो नहीं। मान लो कोई ऐसा हम एक्सिस ले लें जो ऑर्थोगोनल एक्सिस में, और हम कहें कि यहाँ वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ये हम कहते हैं क्या हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे? किताबें तो लिखती है गलत है, नहीं डाल सकते थे। That be the vector y-axis। ये दोनों एक्सिस के बीच में एंगल सपोज अल्फा लेवल या क्या, और वेक्टर यहाँ से एक्स एक्सिस से अल्फा भी बना रहा, वाई एक्सिस से बीटा है, बीटा प्लस अल्फा है थीटा। हाउ टू गेट द कंपाउंड? वेरी सिंपल। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, अभी हमने ऊपर एक लाइन बोली ना, आपकी किताबों में लिखा रहता है, एक मिनट देना। नॉर्मली किताबों में लिखा रहता है, जबकि ये आप गाइड वगैरह ऐसा करें कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, क्योंकि उन लोगों को दिखता ही है कि ये परपेंडिकुलर। जबकि मैंने क्या बोला था, we should draw a line parallel to the y-axis from the head of the vector on the x-axis and parallel to the x-axis from the head of the vector to the y-axis। हमने क्या ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि ऑर्थोगोनल एक्सिस है ही, ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपको हमेशा याद रहे पैरेलल ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इस वेक्टर ए के हेड से यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किए और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा। ये पैरेललोग्राम जैसा बनता दिख रहा है, बताओ? यस सर। यस सर। लेकिन आप ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं ये इसके तो परपेंडिकुलर। तो बेटा ये जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के नाम, इसको बोलेंगे एक्स एक्स कंपोनेंट, और ये होगा ये होगा। इसको मान लो ई, इसको मान लो। अभी एक्स और वाई को निकालेंगे कैसे हम? तो देखो अगर ये एंगल बीटा आती है, बीटा होगा या नहीं होगा, बताओ? यस सर। यस सर। और साइन रूल आप लोग जानते हैं, यू नो द साइन रूल? ज्योमेट्री पढ़ लिया अभी कि नहीं? हेलो? नहीं सर। सर ट्रिग्नोमेट्री को नो तो सर। सेकंड टर्म में कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब फिजिक्स में जरूरत है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। और तो मैथमेटिकल टूल्स इतना जबरदस्त होना चाहिए, आप लोगों ने चलने नहीं किया, कोई बात नहीं, जगह जगह मुझे जरूरत पड़ेगी बता के सर।
सपोज ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एंगल ए, इसके सामने की साइड स्मॉल है। ये फिलहाल अभी याद रखिए, वेक्टर से मैं प्रूव भी करूंगा, तो साइन रूल सब करूंगा। ये एंगल मान लीजिए बी है, इसके सामने साइड, ये एंगल सी है ना, और इसके सामने साइड स्मॉल। तो कहते हैं क्या है, साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई ठीक सामने साइड डी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी और इसके ठीक सामने साइड स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन इसके सामने साइड स्मॉल b इज इक्वल टू k व्हिच इज अ कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड साइन। अब हम इसी का इस्तेमाल करें इसमें, मैं यहाँ पर अलग से बना दे रहा हूँ एरो डाल करके। तो ये वाला पोर्शन मैंने बना लिया। ये एंगल कितना था, अल्फा। ये एंगल कितना था, थीटा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे हम, ये एंगल कितना था, थीटा। क्योंकि अगर ये थीटा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा। बोलो ऐसा लो। इस वेक्टर ए का लेंथ ए था, ये था हमारा ए एक्स, ये था हमारा ए वाई। ये अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, है ना। इतनी बात तो क्लियर है। ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब देखो ये एंगल अल्फा है, तो साइन अल्फा के ठीक सामने की साइड क्या है बताओ, ए वाई है। यस सर। बीटा बीटा के सामने साइड क्या ए एक्स है। यस सर। पाई माइनस थीटा के सामने साइड क्या ए है। ए एनी कांस्टेंट बनना चाहिए। अब देखिए ए एक्स ए वाई की वैल्यू निकल आएगी। अब एक काम करें कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, साइन थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन ए वाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा होगी। बोलो ऐसा ना। यस सर। यस सर। ये वाई कंपोनेंट होगी। और अगर हमको इससे कंपेयर करना हो, साइन थीटा अपॉन ए तो कंपेयर कर दे साइन बीटा अपॉन ए एक्स से। तो यहाँ से देखो ए एक्स की वैल्यू को क्या, ए साइन बीटा अपॉन साइन थीटा है, अपॉन साइन थीटा। ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आ गई। अब हमको वेरीफाई करना क्या है, रिजल्ट सही है तो हो जाएगा। अब देखो ये एंगल थीटा था, अगर यही थीटा पाई बाई 2 रख दे तो ये वाला बन जाएगा। ये अगर रख दे तो पाई बाई 2, इसको ये पाई बाई 2 है ना। यानी ऑर्थोगोनल एक्सिस के लिए अगर इससे निकालना चाहें तो फॉर ऑर्थोगोनल एक्सिस थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। चलो रख दो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर फिगर में देखो, ये अल्फा प्लस बीटा क्या था, यहाँ से फिगर से लेकर थीटा था। बोलो तो बीटा की वैल्यू
बीटा माइनस अल्फा पुट कर देंगे हम, क्योंकि वेक्टर ए एक्स एक्सिस अल्फा की बना रहा है, तो रख देंगे ए साइन बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा था। ठीक है, क्या लिख रहा है, यहीं से थीटा की वैल्यू पुट कर दो। sin pi by 2 equal to 1 और sin 90 प्लस अल्फा इज cos अल्फा, आ गया cos अल्फा। अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस अल्फा बना एंगल बना रहा है तो कंपोनेंट्स का cos अल्फा हो, जैसे वहां थीटा बनाते हैं cos थीटा है, ये y निकाल के दे। कोई रिजल्ट आ गया जो पहले हम रखते थे, बताओ यहाँ पे बस अंतर क्या है, थीटा, क्योंकि एंगल थीटा मान रहे थे, ये अल्फा लिखे तो वैसे नीचे आ जाते। बोलो आगे कि नहीं आगे, ये जनरलाइज था। तो अब दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे बाकी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर नॉलेज। अभी तक तो क्लास कितने नोट कर लिए? हाँ कर लो सर, पीडीएफ ही शेयर कर दो। अब पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 45 तक था, 19 हो चुका है, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आपको। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। सर साइन ए रूल यही होता है, साइन ए अपॉन ए, ये हाँ वाला? हाँ बिल्कुल, लैमिस थ्योरम भी इसे बोलते हैं, वेक्टर में पढ़ाऊँ बताऊंगा मैं, लेकिन बस लिखूंगा केवल। तो वेक्टर्स लिखा भी मेरा भी, तो लोग नहीं आए हैं उनको बता दिए कि छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक बार आप लोग के पास नंबर हो, कोई तरीका हो तो बोल दीजिए, कभी से भी ज्वाइन कर लें दूसरे क्लास में, ये तो हवा नहीं लगेगा आगे चलते। हाँ बहुत बढ़िया, हेलो हाथ धुलो जाके। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।